पिछले भाग में आपने देखा, एक पुराने पेड़ पर रहने वाली छोटी प्यारी चिड़िया चिंकी अपनी मेहनत और दयालुता के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वहीं उसी पेड़ के नीचे कालू नाम की एक चालाक और आलसी बिल्ली रहती थी, जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब तेज बारिश के कारण कालू भूखा रह गया, तब चिंकी ने उस पर दया करके उसे अपने दाने खिला दिए। लेकिन कालू ने चिंकी की अच्छाई का फायदा उठाने की योजना बना ली। उसने दोस्ती का नाटक किया और धीरे धीरे रोज मुफ्त का खाना खाने लगा। चिंकी मेहनत करती रही, जबकि कालू दिन भर आराम करता रहा। जब चिंकी ने उसे काम करने की सलाह दी, तो कालू ने बीमारी का बहाना बनाकर उसे फिर से धोखा दे दिया। लेकिन कालू की पुरानी आदत अभी पूरी तरह गई नहीं थी। उसके मन में लालच बढ़ता जा रहा था और जल्द ही उसकी एक नई चाल पूरे जंगल को बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। अब आगे कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवा से पेड़ हिलने लगे। चिंकी का छोटा घोंसला टूट गया। उसके सारे दाने नीचे गिर गए। चिंकी रोने लगी। वह बोली, अब मैं कहाँ रहूंगी? कालू ने पहली बार चिंकी को इतना दुखी देखा। उसके मन में थोड़ी शर्म आई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। रात में बारिश और तेज हो गई। ठंड से कांपती हुई चिंकी पेड़ की टूटी डाल पर बैठी थी। तभी कालू धीरे से बोला, तुम चाहो तो आज मेरी जगह पर सो सकती हो। चिंकी मुस्कुराकर बोली, सच? कालू ने सिर हिला दिया। पहली बार उसने किसी की मदद की थी। अगले दिन जंगल में खाने की बहुत कमी हो गई। दाने मिलना मुश्किल हो गया। चिंकी सुबह से शाम तक मेहनत करती, लेकिन बहुत कम खाना मिलता। उधर कालू फिर आराम करने लगा। एक दिन चिंकी थककर बोली, अब मैं अकेले सब नहीं कर सकती। कालू चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ फायदा उठा रहा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे याद आया कैसे चिंकी ने बारिश में उसकी मदद की थी। अगली सुबह चिंकी उठी तो हैरान रह गई। कालू कुछ दाने लेकर खड़ा था। ये लो। चिंकी खुश होकर बोली, तुम ये कहाँ से लाए? कालू शर्माते हुए बोला, मैं सुबह जल्दी उठा और खुद ढूंढ कर लाया। चिंकी बहुत खुश हुई। उस दिन पहली बार दोनों ने मिलकर खाना इकट्ठा किया। काम जल्दी खत्म हो गया। दोनों हंसते हंसते वापस लौटे। लेकिन कालू की पुरानी आदत अभी पूरी तरह गई नहीं थी। एक दिन उसे जंगल के किनारे बहुत सारे दाने दिखाई दिए। वह सोचने लगा, अगर मैं सारे दाने अकेले छिपा लूं, तो मुझे कई दिनों तक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने चुपके से सारे दाने एक गुफा में छिपा दिए। जब चिंकी ने पूछा, आज दाने इतने कम क्यों मिले? कालू झूठ बोल गया, शायद जंगल में अब खाना खत्म हो रहा है। चिंकी परेशान हो गई। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी, लेकिन धीरे धीरे वह कमजोर होने लगी। एक शाम चिंकी पानी पीने जा रही थी। तभी उसने देखा कि कालू चोरी छिपे गुफा में जा रहा है। वह पीछे पीछे गई। गुफा के अंदर ढेर सारे दाने रखे थे। चिंकी की आंखें भर आईं। कालू, तुमने मुझसे झूठ बोला?
कालू डर गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। चिंकी उदास होकर बोली, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। यह कहकर वह उड़ गई। अब चिंकी कालू से बात नहीं करती थी। कालू अकेला पड़ गया। वह गुफा में बैठकर दाने खाता, लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती। उसे एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एक रात वह पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी उसने ऊपर देखा। चिंकी बारिश में भीग रही थी, क्योंकि उसका नया घोंसला अभी पूरा नहीं बना था। कालू का दिल पिघल गया। अगली सुबह कालू जल्दी उठा। उसने लकड़ियां, पत्ते और घास इकट्ठा की। फिर वह चिंकी के पास गया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? चिंकी चुप रही। कालू बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने लालच में आकर दोस्ती भूल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। चिंकी धीरे से बोली, गलती हर कोई करता है, लेकिन उसे सुधारना सबसे जरूरी होता है। दोनों ने मिलकर नया घोंसला बनाया। अब कालू रोज मेहनत करता। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछा दिया। दुर्भाग्य से चिंकी उसी जाल में फंस गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। कालू ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वह दौड़ पड़ा। शिकारी पास ही आ रहा था। कालू ने बिना डरे रस्सी काटनी शुरू की। उसके पंजे घायल हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जाल टूट गया। चिंकी आजाद हो गई। दोनों तेजी से वहां से भाग गए। उस रात दोनों पेड़ पर बैठे चांद देख रहे थे। चिंकी मुस्कुराकर बोली, अब तुम पहले वाले कालू नहीं रहे। कालू हंस पड़ा। और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। चिंकी खुश होकर बोली, नहीं, ये तुम्हारे अच्छे दिल की वजह से हुआ। दोनों हंसने लगे। अब जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची दोस्ती भरोसे और ईमानदारी से बनती है। लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन अच्छाई उन्हें फिर जोड़ सकती है।